हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो एग्जाम्स में आने लायक हैं और एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक लॉर्ड कैनिंग को। देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये सभी बात आप जानते होंगे। अब बात करते हैं हम इनके कार्यकाल के बारे में। देखिए, हम आपको बता दें कि इनका कार्यकाल 2 चरणों में होता है। ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है और क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है, इनको भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 1857 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद में देखते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, उनको हम क्वेश्चन एवं फैक्ट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 विश्वविद्यालयों की क्या की थी, स्थापना की थी। तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में की थी इन्होंने, और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 विश्वविद्यालय बनाए थे लॉर्ड कैनिंग ने। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो मैंने अभी इनके बारे में बताया था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि जो 1857 का विद्रोह होता है ये सभी लोग जानते होंगे, मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को, और रविवार के दिन 1857 की क्रांति का क्या हुआ था, आगाज हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में भारत प्रशासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अधिनियम है भारत प्रशासन अधिनियम 1858, इससे संबंधित काफी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग था इन्हीं के शासनकाल में भारत प्रशासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था, क्योंकि इनका जो कार्यकाल मैंने अभी बताया था कि 1856 से लेकर और 1862 ईस्वी तक ही भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्यरत थे। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जितने भी कार्य किए गए थे वो सभी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में माने जाएंगे। तो भारत प्रशासन अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के में। अब देखिए, इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको देख लीजिएगा। इस अधिनियम के घोषणा पत्र के द्वारा क्या होता है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो साम्राज्य है ये ब्रिटिश साम्राज्य यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उनके अधीन सीधे अधीन कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त किया गया था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और पूरे भारत का साम्राज्य किसके अधीन हो गया था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। नेक्स्ट अगले फैक्ट्स में देखिए कि रानी विक्टोरिया का जो ये घोषणा पत्र था जिसमें कंपनी का शासन समाप्त करके पूरे भारत के साम्राज्य की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ली थी, इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ये भी फैक्ट्स पूछा जाता है कि जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था 1858 ईस्वी का, ये कहाँ पे पढ़ा गया था, इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था, 1 नवंबर 1858 को। किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। और जो ये घोषणा पत्र था इसको स्टैनली ने क्या किया था, तैयार किया था। ये भी बात याद रखनी है कि भारत प्रशासन अधिनियम 1858 का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, स्टैनली ने तैयार किया गया था। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी खुदवाया गया था। जो ये इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसिड ने यहाँ पे स्थापित किया था, और इसमें समुद्रगुप्त की क्या है, प्रशस्तियों का वर्णन किया गया था। तो इलाहाबाद का प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है गुप्त वंश से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, और उसको उनके दरबारी कवि हर्षिड ने यहाँ पे स्थापित करवाया था। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट फैक्ट्स क्या कहता है कि भारत सरकार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद रानी ने लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल नियुक्त किया। देखिए, गवर्नर जनरल भी थे, गवर्नर जनरल के साथ में भारत के प्रथम वायसराय भी बनाए गए थे, ये बात याद रखनी है। देखिए, क्या होता है कि इसका कार्य रानी के नाम पर शासन करना था। जब वह ताज का प्रतिनिधित्व करता था तो उस समय इसको वायसराय कहा जाता था, अर्थात सम्राट का व्यक्ति प्रतिनिधि कहा जाता था। और जब वह वैधानिक नेता के रूप में कार्य करता था तो उस समय उसे गवर्नर जनरल कहा
जाता था। तो इस प्रकार भारत का जो प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड कैनिंग बना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और ये भी बात याद रखनी है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। तो अभी बताया था भारत प्रशासन अधिनियम 1858 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय के काल में भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला तथा साथ ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो सिस्टम का भी प्रारंभ किया गया। अभी दोनों की दोनों क्वेश्चंस फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार लगा लीजिएगा कि देखिए किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। तो आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इसके अलावा कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो सिस्टम को किस गवर्नर जनरल यानी किस वायसराय ने लागू किया था, प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोनों की दोनों। इसके अलावा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में बंगाल किराया अधिनियम 1859 जिसको बंगाल टेनेंसी एक्ट 1859 के नाम से भी जाना जाता है, पारित किया गया था। तो याद रखना बंगाल किराया अधिनियम 1859 जो पारित किया गया था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि डलहौजी की विलय की नीति यानी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता था किस वायसराय के शासनकाल में समाप्त कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग के। यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो विलय की नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको प्रारंभ किया था डलहौजी ने और इस नीति के अंतर्गत सतारा पहला ऐसा राज्य था जिसका विलय भारत के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1860 ईस्वी में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी भारतीय दंड संहिता का आगमन किस वायसराय के शासन में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते हैं इसका आगमन यानी इसको किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1861 ईस्वी में इंडियन पीनल कोड का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से हमारा कि बंगाल में नील विद्रोह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के समय हुआ था और ये उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जब इस विद्रोह को समाप्त किया गया तो विद्रोह को समापन के लिए 1860 ईस्वी में एक नील आयोग का गठन किया गया था। ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय ने सैनिक और असैनिक व्यय में कमी कर नोट का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वायसराय ने असम में चाय और नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी। तो मैंने भी बताया था आपको कि गवर्नर जनरल तो था ही, इसके अलावा ये भारत का वायसराय भी बना था और जब ये रानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन करता था तब ये वायसराय कहलाता था, कार्य करता था और उसके अलावा ये वैधानिक नेता के रूप में कार्य करता था तब इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल ने वायसराय की जो अतिरिक्त उपाधि है ये 1858 ईस्वी में धारण की थी। 1858 के भारत प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार जिसे स्टेनली ने तैयार किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वायसराय ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया और 500 रुपये से अधिक भाग पर आयकर यानी इनकम टैक्स लगाया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका विल्सन अवश्य नाम याद रखना कि किस अर्थशास्त्री की मदद से लॉर्ड कैनिंग ने काम किया था। तो विल्सन की मदद से किया था। इसने क्या किया कि आयात पर 10% और निर्यात पर 4% निश्चित टैक्स लगाया था। ठीक है, करके निश्चित टैक्स लगाया था। जो निर्यात होता था उस पर ये 4% टैक्स लेता था और आयात पर 10% टैक्स लेता था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कैनिंग ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा किन स्थानों पर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो
तो मैंने अभी बताया है, यहाँ पे विश्वविद्यालय भी बनाए थे, यहाँ पे उच्च न्यायालय भी बनाए थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। और इन तीनों में जो हाई कोर्ट बनाए गए थे किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्टार ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि स्टार ऑफ इंडिया, भारत का सितारा, यानी यूरोपियन और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवांशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है 1861 ईस्वी से भारत की जो भारतीय लोग थे और यूरोपियन थे, इन लोगों को नाइटहुड की उपाधि देना प्रारंभ कर दिया गया था। अब इसके फैक्ट्स में देखिए कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारतीय राजकुमारों तथा प्रमुखों के साथ सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों और प्रशासकों को सम्मानित करने के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवांशिक उपाधि प्रदान करने का निर्णय महारानी विक्टोरिया ने 25 जून 1861 को जारी अपने घोषणा पत्र में किया था। और वायसराय से यह सम्मान पाने वाले लोगों में भोपाल के नवाब सिकंदर बेगम प्रथम थे। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि वायसराय से नाइटहुड यानी स्टार ऑफ इंडिया की जो उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपको बता देना है भोपाल की नवाब सिकंदर बेगम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल को दयालु यानी क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। तो लॉर्ड कैनिंग को दयालु के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का दयालु गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, यानी किस गवर्नर जनरल को दयालु कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है लॉर्ड कैनिंग को। इसका कारण यह है कि 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे, इनके प्रति इसने कोई भी क्रूर एक्शन नहीं लिया था और इसी कारण इसको दयालु गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मैंने अभी बताया था जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है और अब फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से देखिए कि लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित प्रमुख कोड कौन कौन से थे? देखिए, लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पीनल कोड भारत आया था, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको दीवानी प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये सभी की सभी जो कोड्स थे, संहिताएं थी, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में स्थापित हुई थी, भारत में इनका आगमन हुआ था। ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।